पिछले लेक्चर में पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में क्लास 10th में जो एक्सरसाइज चल रही थी उसमें जितने नियम हैं उन पर चर्चा हो चुकी है। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 में 5 ऑप्शन है वर्ड्स प्रॉब्लम के, इन पे 4 पे बातचीत हो चुकी थी और अब लास्ट जो बचा हुआ है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वाला जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट reduced बाई 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, उसमें लेंथ को x मान लेंगे और ब्रेड्थ को y। लेट अस इसकी जो लेंथ है वो x और ब्रेड्थ जो है वो y मान लेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो एरिया है इस हिसाब से निकालें हम, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू वाई हो जाएगा। अब हम कंडीशन 1 की बात कर लेंगे। कंडीशन 1 में कहा है कि एरिया जो है वो 9 रिड्यूस हो जाएगा। कब? इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस हो एंड ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट, लेंथ में 5 कम हो और ब्रेड्थ में 3 बढ़ जाए। ऐसा पढ़ के हम इसमें निकाल रहे हैं। और उससे पहले ये ध्यान में करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल में जो हम मान रहे हैं वो लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। उसका एरिया भी निकालेंगे, क्योंकि बढ़ना और घटना और एरिया रिड्यूस या इंक्रीज 2 प्रकार की बातें हैं इसमें। तो उस हिसाब से लेंथ में से यहाँ 5 रिड्यूस हो रहा है और ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज हो रहा है। ये पहली कंडीशन है। उसमें ऐसा करने पे यदि जो पहला एरिया इधर आता तो वो एक्स वाई आता, उसमें से 9 कम हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करिए x इंटू वाई 3x एक्स वाई 3x और 5/15 3x माइनस 5/, इक्वल टू -9 प्लस 15। 3x माइनस 5/, इज इक्वल टू, ये कम करके ये इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस 5/, इक्वल टू 6। ये पहली कंडीशन से काम हो गया। अब दूसरी कंडीशन में लिखा गया है इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ बाई 3, लेंथ जो है वो 3 इंक्रीज हो जाए और ब्रेड्थ 2 दोनों ही इंक्रीज है। तो दोनों इंक्रीज में ये बढ़ेगा एरिया, और कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से ये 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ेगा।
तो इससे दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, एक्स बाई 2x 3 6 एक्स वाई 67, यहाँ भी एक्स वाई कैंसिल होगा, 2x + 3y = ये 6 उधर जाके कम हो जाएगा 61। इसे हम सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। दोनों इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें ना x बराबर है ना y बराबर है, तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे इसमें करना पड़ेगा 3 का और इसमें 2 का। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट और 3 इन सेकेंड, इसको देख करके ये 2 इधर मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6x 10/12, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गए हैं, 2 3 6 2 5 10 2 6 12, और इसमें करेंगे दूसरे वाले में 3 का, 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 3 एकम 3 3 छक्के 18। इसमें 3 का कर दिया, 3 2 या 6 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। ये जो है इसमें अब एडिंग में काम सबट्रैक्ट में होगा, क्योंकि 6x बराबर है और दोनों के निशान इक्वल है प्लस के। यदि एक प्लस माइनस होता है तब ये कटता है। इसमें से ये ऊपर वाला कम हो जाएगा 1 7 1, वो भी माइनस में, तो माइनस ऊपर निशान बदल गया ना नीचे, तो y की वैल्यू 19 का डिवाइड करके 9 आ जाएगी, अर्थात इसकी जो ब्रेड्थ है वो 9 आ जाएगी। इसको हम फर्स्ट में सबमिट कर देंगे यहाँ पे, पुट इन फर्स्ट, y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6। 3x इक्वल टू ये 9 5 45 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 3x इक्वल टू 51 और x इक्वल टू 17। इसमें यूनिट नहीं दी गई है, इसलिए यूनिट वैसे ही लिख देंगे, मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो लेंथ जो है वो 7 यूनिट हो जाएगी और ब्रेड्थ जो है वो 9 यूनिट हो जाएगी। तो मेनली इसमें जो फोकस है वो है इक्वेशन बनाने का। हमको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स वाई मान के एरिया निकाल के उसके हिसाब से इसकी कंडीशन फर्स्ट सेकंड जो भी बन रही है, उसमें पाइप बढ़ रहा है 3
5 कम हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो एरिया 9 कम हो रहा है। ऐसे ही दूसरी में दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेंथ भी बढ़ रही है, विड्थ भी बढ़ रही है, और तो ऐसा करते हुए इस प्रकार से ये 3.5 जो है समाप्त हो गई। मेथड जिसमें इतने थे 4-5 वो सब समाप्त हो गए। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि इतना करने से, इससे सॉल्व करके एक इक्वेशन ये आ गया, ये करने से दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब इसमें क्योंकि इक्वल नहीं था इसलिए हमें कोई x या y बराबर करने के लिए ये मल्टीप्लाई करना पड़ गया 2 का और 3 का। उससे x बराबर करके, और क्योंकि ये एक जैसा था निशान इसलिए सब्ट्रैक्ट करके x कट जाएगा, y की वैल्यू निकाल के सबमिट कर दीजिए इसमें, तो x निकल आएगा। वही दोनों हमारे आंसर होंगे क्योंकि हमने लेंथ विड्थ माने थे ये, तो लेंथ और विड्थ में ही आंसर देना है। तो ये हमारा 3.5 ख़त्म हो गया, और जो 5 नियम थे इसके लीनियर पेयर को सॉल्व करने के, वो 5 नियम ख़त्म हो गए। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ अदर एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। थोड़ा सा सवाल लेंदी हो जाता है, इतनी सी बात है ना। देखिए कैसे करते हैं, इसमें अपॉन में भी काम आता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, बाकी प्रोसेस वही है 3.6 में। क्वेश्चन 1 में बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, इसमें 8 पार्ट हैं, तो जो एक जैसे होंगे एक आध वो छोड़ भी देंगे हम। जैसे पहला है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू, और दूसरा है 1/3x और 1/2y इक्वल 13/6। यहाँ पे वेरिएबल में भी अपॉन है और नॉन वेरिएबल कांस्टेंट टर्म में भी अपॉन की संख्या है, तो हमको उसी हिसाब से इसको सॉल्व करने का मन बनाना पड़ेगा। इसके 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस तो ये है कि हम 1/x को और 1/y को कुछ और मान लें, u मान लें, v मान लें, या a मान लें, b मान लें, और ना भी माने तो भी डायरेक्ट ये हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही करूँगा इसे, क्योंकि u भी मानने से फिर 1 2 3 स्टेप और बढ़ जाते हैं। तो इसको हम 1/x करना चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1/x करना चाहें तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 in 1 and 3 in 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना है और सेकंड इक्वेशन में 3 का करना है, क्योंकि ये 3 देख करके ऊपर चला जाएगा तो नीचे से कट जाएगा। तो हम ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/x रह जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2 का तो 2/3 इधर करते हैं तो 4। ये इक्वेशन 3rd हो गया। इसमें 3 का करेंगे तो 1/x 3/2 बाई नीचे है यहाँ भी और वहाँ भी, यहाँ करेंगे तो 13×3 = 39। अब हम
सब्ट्रैक्ट करके इसको हटा सकते हैं यहाँ से। तो सब्ट्रैक्शन पे ये कैंसिल हो गया। ये 2/3y माइनस 3/2y 2/3y माइनस 3/2y इक्वल टू 3 दूनी 6y 3 का डिवाइड करिए इसमें, 2 दूनी 4, 2 का करिए 3 3 9, ये 24 हो जाएगा। 24 माइनस 39, इसमें से घट के 5/6/, इसमें से भी ये पल्ले वाले में से बुल्ला वाला घट जाएगा, तो ये बचेगा वो माइनस का 15/24 क्रॉस गुणा करके माइनस रिड्यूस कर लें दोनों तरफ है, तो माइनस नहीं लिख रहा मैं, माइनस यहाँ भी है, माइनस राइट पे भी है, तो इसको नहीं लिख रहा मैं। ये हो गया 24/5, बाई को छोड़ के ये उधर चला जाएगा, 15 और 6, तो 6 से ये 4 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार, 6 से वो 4 बार, तो 6 से 4 बार काटें तो 4, नीचे 3, क्या हो गया, बंद कर दे थोड़ी देर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से हम इसको रीचेक करते हैं। तो रीचेक करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 का 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई करने से ये 2 कैंसिल हो गया, 1/x, ये 2/3 और ये 2 दूनी 4, और यहाँ पे 3 का तो 1/x, ये 1/2, तो यहाँ पे 3/2, 13×3 39/6, सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये 4 - 39/6 आ जाएगा, और ये एलसीएम इसका 6 आएगा, और ये भी 6 आएगा, और हिसाब से ये भी 6 आएगा, तो डायरेक्टली 6 से 6 कैंसिल होके 1/3 इसका y की वैल्यू 1/3 निकलेगी, और ये 1/3 वैल्यू को हम जो है सबमिट कर देंगे, चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे 2 में। तो मैं इसको पुट इन इक्वेशन 1, तो इसमें मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो 1/2x प्लस 1/3 और y की वैल्यू 1/3 और इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और ये जो 1 है उधर जाके कम हो जाएगा, जो 1/1 बन रह गया, तो 1/2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3।
2। तो y की वैल्यू तो आई 1/3 और x की वैल्यू आई 1/2। ये हो गया। तो ये हमने एक क्वेश्चन इसमें बता दिया है, आप खुद देखेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। थैंक यू।